9/11 जब दुनिया की अजीम माशी और दिफाई ताकत अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 11 सितंबर 2001 को जहाज टकराए तो तबाही सिर्फ अमेरिका में ही नहीं आई, बल्कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से उठने वाला धुआं अफगानिस्तान और इराक तक पहुंचा। इससे पूरी दुनिया मुतासिर हुई। ये सानिहा दुनिया भर में दहशतगर्दी, तबाही और इंसानी अलमियों का नुक्ता-ए आगाज साबित हुआ। अमेरिका में 11 सितंबर 2001 में होने वाले दहशतगर्दाना हमलों के 20 बरस मुकम्मल हो गए, जिसको पूरी दुनिया 9/11 के नाम से जानती है। न्यूयॉर्क में होने वाला यह हमला अमेरिका की सरजमीन पर तारीख का बदतरीन हमला था, जिसमें तकरीबन 3000 अफराद हलाक हो गए थे। इस हमले में मुसाफिर बरदार तैयारों को अगवा करके न्यूयॉर्क में वाक़े वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और वाशिंगटन में वाक़े अस्करी मरकज़ पेंटागन से टकरा दिया गया था, जिस हमले का मुजरिम अस्करियत पसंद तंजीम अल-कायदा को करार दिया गया था। यही वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था जो उस वक्त अमेरिका का मरकज़ माशी क़ुव्वत की अलामत समझा जाता था और पेंटागन को अमेरिका का सबसे बड़ा अस्करी मरकज़ तस्वुर किया जाता था। पहले अगवाशुदा तैयारा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराया, जिसमें सबसे ज़्यादा 2753 अमवात हुई, जबकि इस हमले में 10,000 लोग भी जख्मी हुए थे। वहीं दूसरा अगवा करदा अमेरिकन एयरलाइन का तैयारा 77 पेंटागन की इमारत से टकराया, जिसके नतीजे में 184 अफराद हलाक हुए थे। इसके अलावा तीसरा अगवा करदा यूनाइटेड एयरलाइन तैयारा 93 पेंसिल्वेनिया के शहर शिंकोज़ेविया के करीब बेकाबू होकर खेत में गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में 40 मुसाफिरीन हलाक हो गए थे। माहिरीन का ख्याल है कि इस अगवा करदा तैयारे में मुसाफिरीन और अमले की मज़ाहमत के बाद अगवाकारों ने तैयारे को हदफ पर ले जाने के बजाय खेत में गिराकर तबाह कर दिया। इन तीनों हमलों में बड़ी तादाद में होने वाली हलाकतों ने अवामी जज्बात भड़का दिए और अमरीकी कौम सदमे का शिकार हो गई। दुनिया की सबसे बड़ी क़ुव्वत और सुपर पावर मुल्क अमेरिका के लिए यह हमला किसी सियाह दिन और उनकी तजरील से कम न था। इस हमले के बाद अमेरिका ने मायूसी और दुख के साथ रद्द-ए-अमल का इजहार किया और तमाम आलमी बिरादरी की हमदर्दी समेट ली, जिसने भरपूर गुस्से का मुजाहरा और बदला लेने का मुतालबा शुरू कर दिया। जिसके बाद ही उस वक्त के अमेरिकी सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने अस्करियत पसंद तंजीम अल-कायदा के खिलाफ वार ऑन टेरर यानी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। इन हमलों के फौरी बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान को इक़्तिदार से बेदखल कर दिया, जिसने उसामा बिन लादेन को पनाह दी थी, लेकिन अल-कायदा सरबराह के खात्मे के लिए वाशिंगटन को 10 साल लग गए। अमेरिका पुलिस एक्शन या स्पेशल फोर्सेस के साथ कार्रवाई करते हुए 10 साल बाद यानी 2011 में पाकिस्तान में अल-कायदा के रहनुमा उसामा बिन लादेन को हदफ बनाकर हलाक कर दिया। उसके बाद भी अमेरिकी अफवाज अफगानिस्तान में मौजूद रही, लेकिन 29 फरवरी 2020 में साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तालिबान के साथ अमन मुआहदे पर दस्तखत करके अफगान से फौज के इनखला की राह हमवार करने की कोशिश की, लेकिन ये प्रोसेस उस वक्त मुकम्मल हुआ जब मौजूदा अमेरिकी सदर जो बाइडन ने इसी मुआहदे के तहत रवां बरस के 31 अगस्त को अफगानिस्तान से अपनी अफवाज वापस बुला ली, जिसके साथ ही अमेरिका और तालिबान की 20 साला जंग का खात्मा हो गया। जिस 9/11 हमलों के मुजरिम अल-कायदा से रवाबित की बिना पर अमेरिका ने 2001 में अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत पर हमला करके उनको इक़्तिदार से बेदखल कर दिया था और उसके बाद अपने मनपसंद की हुकूमत तश्कील देकर 20 बरसों तक अफगानिस्तान में हुक्मरानी की, लेकिन आज वही तालिबान ने अफगानिस्तान पर मुकम्मल कंट्रोल के बाद अपनी अबूरी हुकूमत का ऐलान कर दिया है। अमेरिका ने वार ऑन टेरर यानी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की ही सूरत में 2003 में उस वक्त के अमेरिकी सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने इराक पर हमला कर दिया, लेकिन उस वक्त अमेरिका के पास उस हमले का कोई कानूनी जवाज भी मौजूद नहीं था। सद्दाम हुसैन के 9/11 के हमला आवरों से किसी किस्म के रवाबित और इराकी हुक्मरान की तरफ से वसी पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियार साजी के दावे फिस्क और झूठे थे। बर्लिन में कायम एक थिंक टैंक SWP से मुंसलिक एक माहिर जोहान्स थिम के बकौल दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में तकरीबन 9,30,000 इंसानी जानें ज़ाय हुई और ये तमाम अफराद बराह रास्त जंग में मारे गए। उनमें से करीब 4 लाख आम शहरी थे। अमेरिका की इस जंग में होने वाले अखराजात के एक तखमीने के मुताबिक सिर्फ अमेरिका को अरबों डॉलर का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है।
यही वजह है कि अमरीकी माहिर ब्रेंट ग्राइनर का कहना है कि पूरी दुनिया पर इस जंग के असरात से कतई नज़र अमरीका को इराक और अफगानिस्तान में जंग से भारी नुकसानात का सामना करना पड़ा है। वहीं अमरीकी मुअर्रिख स्टीफन वर्थमहाइम कहते हैं कि अमरीका इतनी बड़ी आबादी और वसी वसाइल को 9/11 के हमलों के तकरीबी रद्द अमल के बजाय मुतअद्दिद तामीरी कामों में सर्फ कर सकता था। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV भारत।